हेलो फ्रेंड्स, सीएससी सेंटर अब डिजिटल सेवा पोर्टल से सभी प्रकार के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पर एक नई सर्विस लॉन्च हुई है जिसमें हम सीएससी अपना और दूसरों के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एमएसएमई लोन, मुद्रा लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या ऑटो लोन। किसी भी प्रकार के लोन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। और एक खास बात यह है कि यदि हम दूसरे के लिए लोन का अप्लाई करते हैं उसके लिए एक डायरेक्ट 400 रुपये का हमें कमीशन मिलेगा। और इस सर्विस का नाम है पीएसबी लोन। ये डिजिटल सेवा पोर्टल पर पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स करके है। इसके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। अपनी खुद की आईडी क्रिएट करना, लोन के लिए अप्लाई करना, पूरा प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि यदि आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इससे पहले आप एमएसएमई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करा लें। यहाँ जो नोट दिया हुआ है उसे आप पढ़ सकते हैं। ऑल इंटरप्रेन्योर इंटरप्राइजेस मस्ट रजिस्टर ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बिफोर अप्लाइंग फॉर द एमएसएमई मुद्रा लोन। आप किसी भी प्रकार के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करा लें। उद्योग आधार के रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे सीएससी की लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना सीएससी आईडी ओपन करना होगा। डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से अपना सीएससी आईडी ओपन कर लीजिए। मैंने अपना आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं साइन इन कर लेता हूं। अब हम आ चुके हैं डिजिटल सेवा के पोर्टल पर। फ्रेंड्स, आपको यहां पर सर्च करना होगा लोन लिखकर। आप जैसे ही ऊपर लोन लिखेंगे नीचे देखेंगे चौथे नंबर पर लोन इन 59 मिनट लिखा हुआ है। आपको जहाँ पर लोन इन 59 मिनट लिखा है वहीं पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पीएसबी लोन के पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ वार्निंग दी गई है। यदि कोई वेली गलत प्रविष्टि करता है तो उसकी सीएससी आईडी रद्द कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का फर्जी फॉर्म ना भरें। जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल जानकारी है वही भरें। यहाँ पर ओके आई एग्री कर देंगे। फिर कनेक्ट विथ डिजिटल सेवा लिखा है, आपको यहीं पर क्लिक करना है। फिर से एक पॉपअप आया हुआ है, इसे भी ओके कर देंगे। वार्निंग दोबारा दी जा रही है, ओके आई एग्री कर देंगे। फिर आप आ जाएंगे पीएसबी लोन इन 59 मिनट के पोर्टल पर। यहाँ पर लेफ्ट में आप देखेंगे प्रोफाइल, लोन, ब्यूरो रिपोर्ट। तो किसी भी प्रकार के लोन के लिए आपको सबसे पहले अपना प्रोफाइल बनाना है। मैं प्रोफाइल पर क्लिक कर लेता हूँ। प्रोफाइल पर क्लिक करते ही एक ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा क्रिएट न्यू का। आप राइट साइड में देख रहे होंगे फैशन कंप्यूटर लिखा हुआ है। ये प्रोफाइल मैंने पहले से बना रखा है इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है। आपको जाना होगा क्रिएट न्यू पर। फ्रेंड्स, न्यू प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो एमएसएमई में यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप गूगल में आ जाइए। गूगल में आप आके लिखिए उद्योग आधार। उद्योग आधार लिख के इंटर कर लेंगे। इंटर करने पर फर्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन उद्योग आधार का, यहीं पर आपको क्लिक करना है। फिर आप आ जाएंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के पेज पर। इस पेज के माध्यम से आप अपना उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नॉर्मल जानकारियाँ मांगी गई है, वो आपको फिल करना है। यदि इसे फिल करने में कोई प्रॉब्लम है तो आपको मेरे चैनल पर एक वीडियो दिखेगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। इस वीडियो के माध्यम से आप उद्योग रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी शेयर कर दूंगा। चलिए फिर से वापस आ जाते हैं जहां से हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे थे। फ्रेंड्स, लोन अप्लाई का पहला प्रोसीजर है आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। मैं क्रिएट न्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। क्रिएट न्यू पर क्लिक करते ही आपसे दो ऑप्शन पूछा जा रहा है, बिजनेस, पर्सनल। आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं या पर्सनल पर्पस के लिए। यदि आप सीएससी वेली हैं तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर बिजनेस क्लिक करना है। बिजनेस क्लिक करने के बाद प्रोसीड कर लेंगे। फिर आपसे आपका प्रोफाइल नेम और पैन कार्ड मांगा जा रहा है। यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल नेम कहने का मतलब आपके शॉप का जो नाम है वो लिखना है। जैसे डेमो के लिए मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, डिजिटेक गुरु। नीचे आपको पैन कार्ड नंबर देना है और पैन नंबर डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपने जैसे ही अपना पैन नंबर डाला, जीएसटी की जानकारी आपसे मांगी जा रही है। यहाँ पर यदि आपके पास जीएसटी है तो आप जीएसटी मेंशन करेंगे और यदि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। मैं फोर्थ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल जीएसटी। इसका कहने का मतलब ये है कि हम जीएसटी की क्राइटेरिया में नहीं आते और हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और फिर प्रोसीड कर देना है। फिर आप अगले पेज में आ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, काइंडली प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। यहाँ नीचे कुछ जानकारियाँ मांगी जा रही है। यहाँ सेंटर का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद स्टेट नेम, सिटी नेम, पैन कार्ड लिखा हुआ है। फिर आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आपको मंथली सेल ऑफ लास्ट 12 मंथ, आपको 12 महीने का एवरेज सेल यहाँ पर लिखना है। पिछले 12 महीने में पर मंथ आपने जो भी बेचा होगा, जो भी सामान आपने सेल किया है वो अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पर लिखना है। पूरे 12 मंथ का फिल करने के बाद फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। यूर सेल्स डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। इस प्रकार आपका डाटा सेव हो गया है। फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा।
देखिए पहले फैशन कंप्यूटर करके एक ही प्रोफाइल था, अभी मैंने दूसरा बनाया डिस्टेक गुरु करके। दोनों ही प्रोफाइल यहाँ बन चुके हैं। प्रोफाइल बनने के बाद आपको जाना है लेफ्ट साइड में प्रोफाइल के नीचे जहाँ पर लोन्स लिखा हुआ है, मैं लोन्स पर क्लिक कर रहा हूँ। प्रोफाइल वाइज लोन एप्लीकेशन, आपने जिस भी नाम से प्रोफाइल बनाया था उसके लिए अब आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप होगा व्यू डिटेल। आपको व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही स्क्रीन में आप देखेंगे मार्केट प्लेस लिखा है, आपको मार्केट प्लेस पर क्लिक करना है। इसके बाद अप्लाई फॉर न्यू लोन, फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करने हैं। क्लिक करते ही दो ऑप्शन हमारे सामने है, एमएसएमई लोन और मुद्रा लोन। तो यदि आप बड़े व्यापारी हैं, आपके पास जीएसटी है, तो आप एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आप मध्यम व्यापारी हैं और आपको 4, 5 या 10 लाख तक के लोन की ही ज़रूरत है, तो आप मुद्रा लोन में क्लिक करेंगे। मुद्रा लोन में नीचे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करने हैं। फिर आप आ जाएंगे अगले पेज में, काइंडली कन्फर्म फॉलोइंग। यहाँ आपसे कुछ जानकारियाँ मांगी जा रही है। फर्स्ट में पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आईटीआर है। यदि आपके पास आईटीआर है तो यस करिए या फिर नो कर ले। फिर थर्ड ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर आपसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की जानकारी मांगी जा रही है, यहाँ भी आपको यस कर देना है, फिर प्रोसीड कर देना है। फिर से आपको जीएसटी संबंधित जानकारी मांगी जा रही है, यहाँ पर आपको फोर्थ पे क्लिक करना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ आपको फोर्थ पे क्लिक करना है और प्रोसीड कर देना है। एक कंसेंट आया हुआ है, इसे क्लिक करेंगे और एग्री कर देंगे। इस प्रकार लोन के लिए आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फिर आप आ जाएंगे सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपको अपने इनकम टैक्स की जानकारी देनी है। यहाँ ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न लिखा है, नीचे कंप्लीट डिटेल लिखा हुआ है। कंप्लीट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। यदि आपके पास आईटीआर है तो आपको 3 साल का आईटीआर फिल करना है, और यदि आपके पास आईटीआर नहीं है तो आपको राइट साइड में देखेंगे मैन्युअली फिल फाइनेंशियल डिटेल, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं मैन्युअली फिल करके आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, नीचे आपको मैन्युअली कुछ जानकारी देनी है, जैसे कि आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपका पूरा एड्रेस। ये एड्रेस फिल करने के बाद फाइनेंशियल डिटेल, आपके पिछले 3 साल का सेल्स, नेट प्रॉफिट या लॉस, इन्वेंट्री, डेबिटर्स, क्रेडिटर्स, टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज़, ये जानकारी आपको फिल करनी है। ये आप अपने शॉप के हिसाब से फिल कर लीजिए और फिल करने के बाद फिर से प्रोसीड कर देंगे। इस प्रकार लोन के लिए सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आ जाएंगे थर्ड स्टेप पर। यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की जानकारी मांगी जा रही है, नीचे कंप्लीट डिटेल लिखा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ भी 2 ऑप्शन है, अपलोड बैंक स्टेटमेंट और वेरीफाई बैंक अकाउंट। आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दीजिए या फिर अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाइड कर लीजिए। चलिए मैं आपको वेरीफाई बैंक अकाउंट पर क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम मांगा जा रहा है, नाम के बाद अकाउंट सिंस, आपका अकाउंट कब से है ये पूछा जा रहा है। फिर नीचे 2 बार आपको अपना अकाउंट नंबर देना है और फिर आईएफएससी कोड। ये जानकारियाँ कंप्लीट देने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार आपके ऊपर के तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको नीचे आ जाना है की पर्सन डिटेल पर। यहाँ भी नीचे कंप्लीट डिटेल लिखा हुआ था, जहाँ मैंने क्लिक किया। यहाँ पर बिजनेस डिटेल देना है। बिजनेस डिटेल में कुछ जानकारियाँ पहले से फिल है, जो कॉलम खाली है वो आपको फिल करना है। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए ये बातें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। फिर भी यदि आपको किसी कॉलम में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। फिर लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रा लोन पहले आपने लिया था या नहीं। यदि आपने लिया था तो यस करें और नहीं लिया तो नो कर देंगे। और ये जानकारियाँ देने के बाद फिर से प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करते ही आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड होगा, जो PSB लोन इन 59 मिनट्स की तरफ से रहेगा। वो OTP आपको फिल करने हैं। देखिए मैंने OTP डाल दिया है और वो सक्सेसफुली सेव भी हो गया है। इस प्रकार कंप्लीट होता है हमारा स्टेप 4। अब आते हैं अगले स्टेप पर, एसोसिएट कंसर्न डिटेल। नीचे कंप्लीट डिटेल लिखा है, जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ ऊपर पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी एसोसिएट कंसर्न, यहाँ आप नो कर सकते हैं और प्रोसीड कर देंगे। तो आपका 5वां स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं हम लास्ट स्टेप पर, वन फॉर्म। कंप्लीट डिटेल पर फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ फिर से बिजनेस डिटेल मांगा जा रहा है। इस बार आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या काम करते हैं। जैसे कि मैं कंप्यूटर से रिलेटेड काम करता हूँ तो IT पर क्लिक कर देता हूँ। सेक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस, यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। हमारा कंप्यूटर का जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर में आता है, तो मैं यहाँ सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद MSME रजिस्ट्रेशन नंबर। MSME रजिस्ट्रेशन नंबर कंपलसरी होता है, आपको MSME रजिस्ट्रेशन नंबर देना ही होगा। फिर नीचे आता है लोन डिटेल। लोन डिटेल में पर्पस ऑफ लोन, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एसेट्स के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए। तो दोनों में से कोई भी एक आप क्लिक कर सकते हैं। मैं एसेट्स के लिए ले रहा हूँ तो एसेट्स क्लिक कर लेता हूँ। फिर लोन अमाउंट, जितने का भी आपको लोन चाहिए वो लोन अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। और प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, कहने का मतलब है कि आपने अपने दुकान में कितना कंट्रीब्यूट किया है। जैसे कि आप 8 लाख का लोन ले रहे हैं तो कम से कम 10% प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होता है। तो यदि मैंने लोन अमाउंट 8 लाख लिखा है तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 80,000 करूँगा। फिर इसके बाद नीचे प्रोसीड लिखा है, यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार कंप्लीट होता है लोन का पूरा प्रोसीजर।
इससे रिलेटेड और कोई जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया होगा तो अपने CSC फ्रेंड्स में शेयर करें। धन्यवाद।